अस्सलामुअलैकुम। तो आज बनाएंगे तरबूज़ का शरबत। इतनी ज़्यादा गर्मी में जब आप इस तरह से तरबूज़ का ठंडा मीठा शरबत तैयार करेंगे तो सब इसे पी के बहुत खुश हो जाएंगे। जो भी पिएगा उसका दिल ही खुश हो जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है, मेहमानों के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। घर पे कोई दावत या पार्टी है तो भी आप तरबूज़ के शरबत को तैयार करें, मज़ा ही आ जाएगा पी के। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तरबूज़ है, इसके हमें इसी से हमें अपना जो है जूस तैयार करना है। तो सबसे पहले हम एक चाशनी तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 1/4 कप शक्कर और 1/4 कप उसमें पानी शामिल की हूँ सॉस पैन के अंदर। और गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ पर हम एक चाशनी को तैयार कर लेंगे। चाशनी को बना के जब शरबत तैयार किया जाता है तो इससे गला भी ख़राब नहीं होता। और अब यहाँ पर बस इतनी ही चाशनी बनाना है कि शक्कर जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। देखिए इतनी ही बस। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी को ठंडी होने के लिए रखेंगे। तो ये शरबत है, पी करके इस तरह से चाशनी वाला बनाएंगे तो फिर हमारे गले को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो फिर चलिए इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं और आगे हम दूसरे काम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो तरबूज़ है उसके हमें बीज अलग कर लेने हैं। बहुत ही आसानी से इसके बीज निकल जाते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। तो जितनी भी बीज आपके तरबूज़ में है आप इस तरह से इसके बीज को अलग कर लेंगे। और फिर इसके छोटे छोटे क्यूब्स हमें कट करने हैं। और क्यूब्स के कट करते वक्त भी कोई बीज आएगा तो उसे भी हम इस तरह से अलग कर लेंगे। और इस तरह से बीजों को भी अलग करते जाएंगे और इस तरह से क्यूब्स कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप की क्वांटिटी में जो है तरबूज के पीसेस को इस तरह से कट करके तैयार कर ली हूँ। और इसे हमें जो है ब्लेंड करना है। और यहाँ पर ये देखिए, एक छोटा सा स्पून है, इसकी मदद से मैं इस तरह से ये तरबूज के जो है ऐसे सेमी सर्कल राउंड में ऐसे मैं निकाल रही हूँ, जो कि हम अपने शरबत को सजाएंगे तो फिर वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है शरबत के अंदर। तो इस तरह से कुछ हम छोटे से स्पून को लेकर के इससे इस तरह से जो है इसके तरबूज के इस तरह से हम चंक्स तैयार कर लेंगे राउंड राउंड शेप में। और फिर आगे जितनी भी क्वांटिटी में हम चाहें निकाल सकते हैं ये इस तरह से। तो ये फिर जब हम अपने शरबत में सर्व करेंगे तो शरबत बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक वाइज दिखाई देगा। तो इस तरह से ये भी काम हम पहले कर लेंगे। और देखिए इस तरह से सारे ही निकाल के रख लेंगे जितने भी हमें चाहिए। और फिर और अगर आप इस तरह से नहीं निकालना चाहते तो जो हमने चंक्स को कट करके रखे हैं वैसे और थोड़े छोटे छोटे साइज़ में वैसे ही क्यूब्स भी चाकू की मदद से कट करके आप रख लें तो वो भी अच्छा ही दिखता है। ये तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो जो चंक्स हमने कट करके रखे थे उसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। और चाशनी भी ठंडी हो चुकी है तो उसे भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। और यहाँ पर 350 ml 350 ml की क्वांटिटी में मैंने दूध ली हूँ, जो कि बस गर्म करके और फ्रिज में रख के ठंडा किया हुआ है, वो भी शामिल कर देंगे। और यहाँ पर इसे बहुत ही फ़ाइन हमें ब्लेंड करना है, बहुत ही फ़ाइन पीसना है। इतना फ़ाइन पीसेंगे कि इसे छानने वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें कहीं कोई ऐसी पार्टिकल नज़र नहीं आते हैं जो कि हमें पीने में इरीटेट करेंगे। तो इतना पीसेंगे। अब यहाँ पर अच्छी खुशबू के लिए मैं 1 टीस्पून रोज़ वाटर शामिल कर रही हूँ। आप रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर कुछ भी शामिल कर सकते हैं। केवड़ा एसेंस या फिर रोज़ एसेंस 2 से 3 ड्रॉप शामिल करेंगे अगर एसेंस को शामिल करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और फिर इसे हम सर्व करेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो तुखमलंगा भी शामिल कर सकते हैं ताकि वो इसकी तासीर को और भी ज़्यादा ठंडा कर दे, लेकिन मैं आज यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। तो फिर हम अपना शरबत तैयार कर लेने के बाद में आइस के क्यूब्स को भी तैयार कर लेंगे और इसे ग्लास में शामिल कर देंगे कुछ आइस के क्यूब्स को, ताकि जो शरबत है वो खूब अच्छा चिल्ड बन के तैयार हो। और फिर हम अपने शरबत को जो है वो सर्व कर देंगे। ये देखिए इसके लुक को चेक करें, लग रहा है ना कितना ज़्यादा टेम्पटिंग। ये गर्मी में पीने से इससे पेट को भी बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है। तो आप लोग भी इस तरह से शरबत को तरबूज के तैयार करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। बहुत मज़ा आता है गर्मी के मौसम में। जब घर वाले आएँ दोपहर के टाइम पर तो आप लोग इस तरह से शरबत को तैयार करके रखें फ्रिज में, और जब वो आएँ तो फिर सर्व कर दें, खुश हो जाएंगे घर वाले। फिर यहाँ पर सर्व कर देने के बाद में जो हमने सर्कल में तरबूज को कट करके रखे थे वो भी यहाँ पे शामिल कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये जब शरबत तैयार किया जाता है, सर्व किया जाता है तो सबको बहुत ही पसंद आता है। आप चाशनी नहीं बनाना चाहते तो उसकी जगह पर आप रोज़ सिरप या रूह अफ़ज़ा को भी 2 से 3 टेबल स्पून शामिल कर देना। और अगर वो नहीं है तो जिस तरह से मैंने रोज़ वाटर को शामिल की थी उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू मिलेगी।
तो ये देखिए यहाँ पर बेहतरीन सा तरबूज का शरबत बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। रेसिपी बहुत मज़े की है, इसलिए ट्राई करना तो फिर बनता है, और ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।